जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे पहला पीटर अध्याय 2 पद संख्या 20 और 21। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने हमारे कारण दुख भोगा। मेरे भाई और बहनों, अगर वो चाहता तो उसको दुख भोगने का जरूरत था ही नहीं, लेकिन उसने दुख भोगा। वो हर एक चीज सही किया अपने पिता के करुणा द्वारा, अपने पिता के आज्ञा द्वारा हर एक चीज को उसने पालन किया। फिर भी लोग उसको तिरस्कार किए, फिर भी लोग उसको मारे, कांटों का मुकुट पहनाया गया, और ये भी नहीं, उसको क्रूस में लटकाया गया। मेरे भाई और बहन, अगर परमेश्वर चाहता तो कंप्लेंट कर सकता था। परमेश्वर चाहता तो अपने पिता से वार्तालाप करके बोल सकता था, नहीं मुझे नहीं करना, ये गलत है। लेकिन वो हर एक चीज में दुख भोगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके मौत के द्वारा लोग बदलेंगे, उस क्रूस में बलिदान के द्वारा लोग अपने पापों से मुक्त होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, उसने रास्ते में, वो जो रास्ता था अपने क्रूस का, उस रास्ते में वो गिरा, वो कांटों के मुकुट में पहनाया गया, उसके हाथों में कील डाले गए, लेकिन हर एक चीज को उसने भोगा, क्योंकि वो जानता था वो बलिदान के बाद जब वो पूरी ताकत से विराजमान होगा, मेरे भाई और बहन, हम अपने पापों से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तो वो रास्ते में मेरे भाई और बहनों, उसने हर एक चीज को भोगा, चुप रहकर, प्रार्थना कर कर। ये भी नहीं, क्रूस में चढ़कर उसने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ करिए, जानते नहीं ये क्या करते। तो मेरे भाई और बहनों, ये उदाहरण हमें दिया गया है कि हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, हमें भी हर एक चीज को भोग कर रखना है, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना है। जिस प्रकार यीशु अपने क्रूस रास्ते में चला, उसी प्रकार हमें चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर का बलिदान के बाद जो हमारे आगे जो परमेश्वर ने करुणा, दया, सामर्थ रखा है, वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसलिए वचन कहता है कि जब तक एक बीज मिट्टी में नहीं मरता, वो पेड़ उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम दुख भोगते हैं, हमें चुप रहना है। जब हम दुख भोगते हैं, लोग हमारे बारे में निंदा करते हैं, लोग हमारे बारे में झूठे वचन कहते हैं, तो हमें हर एक चीज को भोग कर रखना है और प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जानते हैं अंत में हमें हमेशा परमेश्वर साथ में रहता है। तो मेरे भाई और बहन, सुबह हम यही प्रार्थना करेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस प्रकार का प्रेम तेरे हृदय में था कि तू परमेश्वर अपने क्रूस रास्ते में भी परमेश्वर मार खाया, उस क्रूस रास्ते में परमेश्वर तूने हमारे लिए अपने आप में कोड़े लगाए, कांटों का मुकुट पहना, उस क्रूस में तूने अपने हाथों में कील लाया परमेश्वर, बलिदान दिया। हर एक चीज को परमेश्वर तूने प्रेम से किया, क्योंकि तू जानता था इस बलिदान के द्वारा हम पूर्ण रूप से मुक्ति पाएंगे। तो परमेश्वर, वो प्रेम जो तेरे हृदय में था क्रूस में, कि तूने लोगों की ओर देखकर कहा कि हे पिता, इन्हें माफ करे, जानते नहीं क्या करते, उसी प्रकार का प्रेम इस सुबह हमारे हृदय में डाल परमेश्वर, कि जो भी लोग हमारे विरुद्ध जो भी कहते हैं परमेश्वर, हर एक लोग को परमेश्वर तेरे प्रेम से हम जवाब दे सके। और यही विश्वास से यह प्रार्थना तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।